दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित एनसीसी के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट ने विभिन्न झांकियों को प्रदर्शित किया। इसमें तीनों सेना के प्रमुख भी शामिल हुए। देश भर में 814 यूनिट वाले एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी। स्कूल कॉलेजों में एनसीसी के 12 लाख से ज्यादा कैडेट्स हैं। दिल्ली के करियप्पा पुलिस परेड ग्राउंड में एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल पीएम मोदी ने झांकियों का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों के एनसीसी कैडेट्स को पीएम मोदी ने सम्मानित भी किया। कोरोना काल में लाखों एनसीसी के कैडेट्स के कार्यों की पीएम ने सराहना की। दिल्ली में एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल पीएम मोदी ने कैडेट्स के सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। विभिन्न राज्यों के एनसीसी कैडेट्स ने इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट्स के शौर्य और सेवा भाव की प्रशंसा की और कहा कि देश में चल रहे जागरूकता अभियान में एनसीसी का सिपाही तत्परता से अपना योगदान देता है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने तीरथ राम अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। गृह मंत्री ने घायल जवानों के स्वास्थ्य सुधार के लिए डॉक्टर्स के साथ चर्चा भी की। बंगाल चुनाव में जीत का टारगेट कर बीजेपी ने बंगाल के आदिवासी वोटरों पर अपनी निगाहें टिकाकर रखी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे। इस दिन वो ठाकुर नगर के बनगांव में रहेंगे। वो मतुआ समुदाय के लिए बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। इस समुदाय की आबादी करीब 3 करोड़ है। इनकी सबसे बड़ी मांग सीएए के तहत नागरिकता के सर्टिफिकेट दिए जाने की है। दिल्ली के किसान आंदोलन के बाद 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश कभी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता। प्राणों से प्यारे तिरंगे का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिल्ली में हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और संगठन चलाने के लिए आजीवन सहयोग निधि को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्षों की बैठक आज भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्षों को नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन की तैयारी चल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी कर कहा है कि कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, एसआई को टीआई का प्रभार दिया जाएगा। पुलिस रेगुलेशन में मार्च तक प्रस्ताव को मूल रूप दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर उज्जैन में सिंहस्थ की जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में भाजपा से सफाई की मांग भी की और यदि जमीन का लैंड व्यू चेंज होता है तो विरोध करने की बात कही है। उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ा माफिया भी बताया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज को इस पर बधाई दी। विधानसभा सत्र के पहले दिन विरोध प्रदर्शित करते हुए पीसी शर्मा साइकिल से विधानसभा जाएंगे। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व पर मंथन कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि यूथ कांग्रेस के जरिए सत्ता में वापसी की जाए। इसके लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के हर उस हीरो के चरित्र, नेतृत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा है जिन्होंने देश के विकास के अलावा पार्टी को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले किया है। 2 दिनी बस्तर दौरे पर गए सीएम भूपेश बघेल का कांकेर में दूसरा दिन है। यहाँ छेरछेरा पर्व पर सीएम भूपेश बघेल को धान से तौला गया। वहीं सीएम भूपेश कांकेर में धान का दान देने भी निकले। सीएम भूपेश के साथ मोहन मलकाम भी मौजूद रहे। वहीं सीएम भूपेश कांकेर को 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी। छत्तीसगढ़ में आज पारंपरिक छेरछेरा का पर्व मनाया जा रहा है। बता दें कि नई फसल को घर लाने की खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में बच्चे घर घर जाकर अन्न मांगते हैं और सभी घरों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी बनाए जाते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लोगों को छेरछेरा की बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी का लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। 90 लाख के टारगेट में से अब तक 89,63,000 मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। विधायक नारायण चंदेल ने खरीदी की तारीख और आगे बढ़ाने की मांग रखी है। वहीं खाद्य मंत्री ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को आगर मालवा में मां बगलामुखी के दर्शन किए। बता दें कि दिग्विजय बीती रात करीब 12 बजे आगर पहुंचे। यहां से वो सीधे कांग्रेस जिलाध्यक्ष के निवास पहुंचे। इसके बाद सर्किट हाउस पर रात्रि विश्राम कर सुबह मिनलखेड़ा के लिए रवाना हो गए, जहां से कोटा होते हुए वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रायगढ़ के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता रोशन लाल अग्रवाल को अब एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रवाना किया गया। बुधवार को भाजपा नेता ओपी चौधरी से मुलाकात के दौरान सीढ़ियों से उतरते वक्त रोशन लाल घायल हुए थे। शुरुआत में इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने ब्रेन हैमरेज बताया।
अंबिकापुर में कांग्रेस नेता उन्मेष सिन्हा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। ये वही नेता हैं जिन्हें 26 जनवरी को महिला ने थप्पड़ मारा था। उस महिला ने उन्मेष पर केस भी दर्ज करवाया है। रायपुर नगर निगम के तुहर सरकार तुहर दौर कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। निगम 2 वार्डों में हर रोज शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेगा। बता दें कि निगम ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम विभिन्न वार्डों में शुरू किया है। जांजगीर चांपा के मालखरौद में हुई खो-खो स्पर्धा में 6 जिलों की 19 टीमों ने हिस्सा लिया। पुराने और लोकप्रिय खेल में 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हुए। दुर्ग की टीम ने प्रतियोगिता में बाजी मारी तो वहीं कांकेर की टीम तीसरे नंबर पर रही। विनर टीम को नगद राशि, शील्ड और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। 1 जनवरी इंदौर की 56 दुकान क्षेत्र में एक शो का आयोजन हुआ था जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कार्यक्रम पेश किया था। इस दौरान हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। सुकमा में नक्सलियों की साजिश पर जवानों ने पानी फेर दिया है। जिले के चिंतलनार के बंगाली पारा के पास जवानों ने 10 किलो के टिफिन बम को डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी यहां लगाई थी। इधर मिनपा जाने वाली सड़क से भी आईईडी बरामद कर इसे भी नष्ट किया गया। खरगोन जिले के मोहनखेड़ी गांव में शादीशुदा महिला की लाश आरोपी प्रेमी के घर मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। महिला 24 दिसंबर से घर से गायब थी। वहीं आरोपी प्रेमी संतोष ने महिला की हत्या कर लाश घर में ही कमरे में दफन कर दी थी। परिजनों ने भीकन गांव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। छतरपुर में सागर की एक युवती ने पुलिस आरक्षक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक आरक्षक आकाश सिंह गौर और वो लिव इन में रह रहे थे। इसी दौरान उसको पता चला कि आरक्षक की शादी कहीं और तय हो गई है, जिसकी वजह से आरक्षक उसे शादी करने से इनकार कर रहा है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने एसपी सचिन शर्मा से की। मुरैना में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। सिकरौदा की नदी के पास से 125 पेटी नकली शराब और 2 ड्रम केमिकल जब्त किया गया। पुलिस के डर से माफिया ने कुएं और नदी में शराब को बहा दिया। खरगोन जिले के काटकोट के पास बदमाशों ने सराफा व्यापारी से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। व्यापारी पिपरीहार बाजार से लौट रहा था, तभी 5 से अधिक बदमाशों ने बोलेरो वाहन अड़ाकर नकदी समेत लाखों कीमत के आभूषण लूटकर वहां से फरार हो गए। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो फर्जी बही के जरिए आरोपियों को जमानत दिलाने का काम करता था। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके कब्जे से नकली बही, सील, कंप्यूटर और प्रिंटर बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी महज 1 से 1.5 हजार रुपए में ही फर्जी बही और आधार कार्ड बनवाकर लोगों की कोर्ट से जमानत करवा देते थे। मुरैना जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता से मारपीट की घटना सामने आई है। घटना छौंदा टोल प्लाजा की है, जहां पर 6 बदमाशों ने अवनीश पर हमला बोल दिया। इस दौरान 3 कर्मचारी भी घायल हुए हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने 6 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। विवाद बाइक से कार को टक्कर मारने को लेकर हुई थी। मुरैना एसपी सुनील कुमार पांडे ने जिले भर से छांटे गए 145 माफिया और बदमाशों की पूरी आपराधिक कुंडली बनाकर इन्हें जिला बदर किए जाने का प्रस्ताव कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन को भेज दिया है। अगर कलेक्टर ने एसपी के प्रस्ताव पर मोहर लगाई तो ये प्रदेश का पहला मामला होगा जब इतने माफिया और बदमाशों का सामूहिक जिला बदर किया जाएगा। जगदलपुर के बिनाका मॉल में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर एसपी के मुताबिक तीनों आरोपियों ने शातिर अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुका है। इस मामले को सुलझाने वाले पुलिसकर्मियों को 10,000 रुपए का इनाम दिया गया है। ग्वालियर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की अपील के बाद सभी आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। तीनों झांसी के वांटेड अपराधी बताए जा रहे हैं। यूपी और ग्वालियर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों ने सरेंडर किया है। इंदौर में राशन माफिया श्याम दवे और उसके रिश्तेदारों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मोती तबीला इलाके में श्याम दवे के अवैध कब्जों को प्रशासनिक अमले ने ध्वस्त कर दिया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। खजुराहो में पीडीएस राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर एसडीएम ने विक्रेता अरुण गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की। हितग्राहियों ने एसडीएम को राशन वितरण में हेराफेरी की शिकायत की थी। जांच में सही पाए जाने पर खाद्य अधिकारी ने आरोपी राशन वितरक पर एफआईआर दर्ज की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट से पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू के निजीकरण को हरी झंडी दे दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में किए जाने की उम्मीद है। ये पॉलिसी स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी, जिसे बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक पार्टियां शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगी। भारत बायोटेक ने ट्वीट में बताया कि कोवैक्सीन यूके में फैले नए स्ट्रेन को भी बेअसर करता है। न्यूयॉर्क के बायोसीव ने भारत की स्वदेशी वैक्सीन कंपनी के दावे को सही बताया है। दरअसल आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साइंटिस्ट ने यूके में नए स्ट्रेन के 26 मरीज को कोवैक्सीन लगाई थी और इस कोवैक्सीन को प्रभावकारी भी बताया है। देश के 147 जिलों में 7 दिनों से कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं 18 जिलों में 14 दिनों से और 21 जिलों में 28 दिनों से कोरोना वायरस का कोई नया मामला नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर अच्छी खबर देशवासियों के लिए शेयर की है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 पिस्टल और 80 कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों से की गई पूछताछ में यह पता चला है कि अवैध हथियारों के साथ जिंदा कारतूसों की आवश्यकता होने पर दतिया और हरदा जिलों के तस्करों से संपर्क करते थे। और बिग न्यूज के बाद एक बार फिर से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा सरपट अंदाज में फास्ट 50 में। कोरबा के करतला वन परिक्षेत्र अंतर्गत दुर्लभ प्रजाति के पैंगोलिन की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां कुछ ग्रामीण पैंगोलिन की खरीदी बिक्री का सौदा कर रहे थे। इस दौरान वन विभाग के कर्मी ग्राहक बनकर वहां पहुंचे और पैंगोलिन के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उनके पास से 7 मोबाइल और 3 बाइक भी जब्त की गई। खरगोन के सनावद की अवंती सूत मिल में घुसे तेंदुए से आसपास के माहौल दहशत का माहौल है। तेंदुए ने एक कर्मचारी को घायल कर दिया है, जिसका इलाज जारी है। मील के अंदर दुबक्कर बैठे तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़वाहा वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं इंदौर से भी रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है। राजगढ़ जिले के उदनखेड़ी गांव के पास ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 7 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पचौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। बेमेतरा से नवागढ़ के बीच पड़ने वाले अतरिया मोड़ के पास मुर्गियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन पलटने की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, वो सीधे वाहन के पास पहुंचे और मुर्गी लूटने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे और पूरी मुर्गियों को लूटकर वहां से रफूचक्कर हो गए। सूरजपुर के घाट पिंडारी में हुए सड़क हादसे में ड्राइवर और स्वीपर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। मृतकों का शरीर कई घंटों तक ट्रॉलर में ही फंसा रहा, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया। बता दें कि ट्रॉला 400 से पाइप लेकर लुधियाना जा रहा था, जो मुख्य टर्निंग को पार करने के बाद खाई में गिर गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस एजेंडा सम्मेलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस आयोजन में चीन समेत दुनिया के कई नेता शिरकत करेंगे। इस साल 2021 के पहले बड़े वैश्विक शिखर में 1000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 6 दिन का शिखर सम्मेलन 29 जनवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी ने कोरोना वायरस पर 23वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि कोरोना पर विजय पाने के प्रयासों में भारत अपने स्तर पर लगातार काम कर रहा है। भारत ने दुनिया भर के 150 से अधिक देशों को कोरोना महामारी के लिए चिकित्सा आपूर्ति और इनसे जुड़े उपकरण प्रदान किए हैं। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के 14वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमने बड़ी पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है और पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। मुंबई से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप श्रीलंका को भेजी गई। कोरोना वैक्सीन को छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रीलंका के कोलंबो के लिए रवाना किया गया। भारत अपने पड़ोसी और मित्र देशों को कोरोना वैक्सीन की मदद करने के लिए तैयार है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,02,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,53,885 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,70,000 पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 11,556 पर रहा। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर लगातार बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 185 नए केस के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा प्रदेश में 2,54,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 6 मौतों के साथ ही मौत का कुल आंकड़ा 3,799 पर पहुंच गया है। वहीं 345 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ अब तक 2,47,000 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 3,053 एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। वहीं इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,359 पर पहुंच गया है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 439 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 2,97,868 पर पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,513 पर पहुंच गई है। 3 मरीजों की मौत के साथ ही आंकड़ा 3,647 पर पहुंच गया। वहीं 427 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,89,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 96, दुर्ग में 57 और राजनांदगांव में 15 नए संक्रमित मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 13 लाख को क्रॉस कर चुका है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 21,82,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 32 लाख को पार कर चुका है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर है। छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद गुरुवार को पुलिस सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन में नजर आ रही है। सिंघू पर दिल्ली पुलिस ने भारी तादाद में अपने जवान तैनात किए हैं। यही हाल गाजीपुर का भी है। यहाँ यूपी के पुलिस फोर्स भी मौजूद है। यूपी सरकार के हर जगह आंदोलन खत्म करने के आदेश के बाद गाजीपुर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर से हटने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। आज भारत उन देशों में शामिल है जो कोरोना से अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाने में सफल रहे। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित एनसीसी के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट ने विभिन्न झांकियों को प्रदर्शित किया। इसमें तीनों सेना के प्रमुख भी शामिल हुए। देश भर में 814 यूनिट वाले एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी। स्कूल कॉलेजों में एनसीसी के 12 लाख से ज्यादा कैडेट्स हैं। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल पीएम मोदी ने झांकियों का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों के एनसीसी कैडेट्स को पीएम मोदी ने सम्मानित भी किया। कोरोना काल में लाखों एनसीसी के कैडेट्स के कार्यों की पीएम ने सराहना की। दिल्ली में एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल पीएम मोदी ने कैडेट्स के सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। विभिन्न राज्यों के एनसीसी कैडेट्स ने इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट्स के शौर्य और सेवा भाव की प्रशंसा की और कहा कि देश में चल रहे जागरूकता अभियान में एनसीसी के सिपाही तत्परता से अपना योगदान दे रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने तीरथ राम अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गृह मंत्री ने घायल जवानों के स्वास्थ्य सुधार के लिए डॉक्टर्स के साथ चर्चा भी की। बंगाल चुनाव में जीत का टारगेट कर बीजेपी ने बंगाल के आदिवासी वोटरों पर अपनी निगाहें टिकाकर रखी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे। इस दिन वो ठाकुर नगर के बनगांव में रहेंगे और मतुओ समुदाय के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस समुदाय की आबादी करीब 3 करोड़ है। इनकी सबसे बड़ी मांग सीए के तहत नागरिकता के सर्टिफिकेट दिए जाने की है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक पार्टियां शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश कभी हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगा। प्राणों से प्यारे तिरंगे का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिल्ली में हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और संगठन चलाने के लिए आजीवन सहयोग निधि को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्षों की बैठक आज भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्षों को नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन की तैयारी चल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी कर कहा कि कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, एसआई को टीआई का प्रभार दिया जाएगा। पुलिस रेगुलेशन में मार्च तक प्रस्ताव को मूल रूप दे दिया जाएगा। भूपेश बघेल ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस लाल किले जैसी ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा नहीं कर पाई। सीएम ने कहा कि किसान लाल किले तक पहुंचे कैसे, इसका जवाब केंद्र सरकार दे। उन्होंने केंद्र पर षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज को इस पर बधाई दी। विधानसभा सत्र के पहले दिन विरोध प्रदर्शित करते हुए पीसी शर्मा साइकिल से विधानसभा जाएंगे।
मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व पर मंथन कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि यूथ कांग्रेस के जरिए सत्ता में वापसी की जाए। इसके लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के हर उस हीरो के चरित्र नेतृत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा है जिसने देश के विकास के अलावा पार्टी को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले किया है। छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी का लक्ष्य पूरा हो गया। 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी आज प्रदेश में की गई और छेरछेरा के दिन ये धान खरीदी कंप्लीट हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की विधायक निधि से छिंदवाड़ा शहर और गांव में 1-1 करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे। विकास कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना समेत कांग्रेस के नेता और पदाधिकारियों ने छिंदवाड़ा शहरी क्षेत्र में 4 स्थानों पर भूमि पूजन और लोकार्पण और कार्यों का शुभारंभ किया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को आगर मालवा में मां बगलामुखी के दर्शन किए। बता दें कि दिग्विजय बीती रात करीब 12 बजे आगर पहुंचे। यहां से वे सीधे कांग्रेस जिलाध्यक्ष के निवास पहुंचे। इसके बाद सर्किट हाउस पर रात्रि विश्राम कर वे नलखेड़ा के लिए रवाना हो गए, जहां से कोटा होते हुए वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने विपक्ष और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने उज्ज्वला गृह में हुई महिला अपराध को गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने मामले में तुरंत संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किया है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए देश की करीब आधी आबादी से सहयोग पाने का लक्ष्य रखा गया है। ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय का। वो आज एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देश के 5 लाख गांव के करीब 14 करोड़ परिवारों तक पहुंचने और उनसे समर्पण राशि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। रायगढ़ के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता रोशन लाल अग्रवाल को अब एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रवाना किया गया। बुधवार को भाजपा नेता ओपी चौधरी से मुलाकात के दौरान सीढ़ियों से उतरते वक्त रोशन लाल घायल हुए थे। शुरुआत के इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर ने ब्रेन हैमरेज बताया। अंबिकापुर में कांग्रेस नेता अनिमेश सिन्हा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। ये वही नेता है जिसे 26 जनवरी को महिला ने थप्पड़ मारा था। उस महिला ने अनिमेश पर केस भी दर्ज करवाया है। रायगढ़ में कृषि विभाग ने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के नाम पर पिछले 7 सालों में 125 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए हैं। जिले का सिंचित क्षेत्र 7 सालों में तकरीबन दुगना हो चुका है। वहीं कृषि विभाग का दावा है कि जिले में 33,000 हेक्टेयर तक सिंचाई सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। बावजूद फसलों के उत्पादन में महज 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की ही वृद्धि हुई है। बिलासपुर से हवाई सेवा का रास्ता अब साफ हो गया है। डीजीसीए ने बिलासा एयरपोर्ट के 2C लाइसेंस को अपग्रेड कर 3C लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब बिलासपुर से देश के विभिन्न महानगरों के लिए हवाई सेवा जल्द ही शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। नागरिक मंच ने हवाई सेवा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने और शहरवासियों की आवाज बनने के लिए IBC 24 का आभार जताया। कटनी नगर निगम से प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की फाइल गायब होने का मामला सामने आया है, जिसकी तय समय पर आवंटन नहीं होने से 5 करोड़ की राशि केंद्र सरकार को वापस हो गई है। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अशफाक परवेज ने भी गड़बड़ियों की बात कबूली। इसके साथ ही इसे जल्द व्यवस्थित कर हितग्राहियों को उनका हक दिलाने की बात कही। ग्वालियर में आज जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को दिलाने के लिए ये शिविर लगाई गई है। इस शिविर में लगभग 2690 हितग्राहियों ने लाभ लिया। रायपुर में तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम के दूसरे दिन महापौर और निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वार्ड और भक्त मां कर्मा वार्ड में लोगों की समस्याओं को सुना। महापौर ने बताया कि समाधान शिविर में प्राप्त 368 आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जो राशन कार्ड, श्रमिक पंजीयन कार्ड, नल कनेक्शन और अन्य विभाग से संबंधित थे। सुकमा जिले में 24 घंटे के अंदर नक्सलियों की 2 बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। नक्सलियों द्वारा लगाई गई एक IED चिंतलार की बंगाली पारा के पास से बरामद की गई, तो वहीं नक्सलियों के दूसरे हमले की साजिश मिनपा इलाके में नाकाम की गई। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। 1 जनवरी इंदौर की 56 दुकान क्षेत्र में एक शो का आयोजन किया गया था, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कार्यक्रम पेश किया था। इस दौरान हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।
छतरपुर में सागर की एक युवती ने पुलिस आरक्षक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। युवती के मुताबिक आरक्षक आकाश सिंह और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसी दौरान उसको पता चला कि आरक्षक की शादी कहीं और तय हो गई है, जिसकी वजह से आरक्षक उससे शादी करने से इनकार कर रहा है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने एसपी सचिन शर्मा से की है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला शुभम नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए आई थी। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद शुभम ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। खरगोन जिले के काटकोट के पास बदमाशों ने सराफा व्यापारी से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारियों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बता दें कि व्यापारी पिपरी हाट बाजार से लौट रहा था और तभी 5 से अधिक बदमाशों ने बोलेरो वाहन अड़ाकर नकदी सहित लाखों कीमत के आभूषण उससे लूटकर फरार हो गए। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो फर्जी बही के जरिए आरोपियों को जमानत दिलाने का काम करता था। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके कब्जे से नकली बही, सील, कंप्यूटर और प्रिंटर भी बरामद किया। पकड़े गए आरोपी महज 1 से 1,500 हजार रुपए में ही फर्जी बही और आधार कार्ड बनवाकर लोगों की कोर्ट से जमानत करवा देते थे। मुरैना जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता से मारपीट की घटना सामने आई है। घटना चौंदा टोल प्लाजा की है, जहां पर 6 बदमाशों ने अवनीश पर हमला बोल दिया। इस दौरान 3 कर्मचारी भी घायल हुए हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने 6 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। विवाद बाइक से कार को टक्कर मारने को लेकर हुई थी। जगदलपुर के बिनाका मॉल में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर एसपी के मुताबिक तीनों आरोपियों ने शातिर अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुका है। इस मामले को सुलझाने वाले पुलिसकर्मियों को 10,000 रुपए का इनाम मिला है। कोरबा के करतला वन परिक्षेत्र अंतर्गत दुर्लभ प्रजाति के पैंगोलिन की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां कुछ ग्रामीण पैंगोलिन की खरीदी बिक्री का सौदा कर रहे थे। इस दौरान वन विभाग के कर्मी ग्राहक बनकर वहां पहुंचे और पैंगोलिन के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उनके पास से 7 मोबाइल और 3 बाइक भी जब्त की गई। गरियाबंद के उदंती अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से तेंदुए के 2 खाल भी बरामद किए गए। जब्त किए गए खाल में से एक का साइज बड़ा और दूसरे का साइज छोटा है। उदंती टाइगर प्रोजेक्ट उप संचालक के मुताबिक आरोपी ओडिशा से तेंदुए की खाल को लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने के फिराक में थे। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 80 कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों से पूछताछ में ये पता चला कि अवैध हथियारों के साथ जिंदा कारतूसों की आवश्यकता होने पर दतिया और हरदा जिलों के तस्करों से संपर्क करते थे। कवर्धा में 1.5 साल पहले हुई महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल 1.5 साल पहले छिरपानी गांव में निर्मला बाई की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति लक्ष्मण प्रधान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चरित्र संदेह के चलते पत्नी की हत्या कर दी थी। अभनपुर पुलिस ने 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोहन साहू ने दुकान में सामान खरीदने आई नाबालिग के साथ अकेलेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। मामले में आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कवर्धा के वार्ड क्रमांक 8 में बुधवार को राम मंदिर निर्माण की खुशी में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां के ग्रामीणों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर कार्यक्रम को बीच में बंद कराने का आरोप लगाया है। इस दौरान अध्यक्ष ऋषि शर्मा, बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित मोहल्ले वासियों के बीच तू-तू मैं भी हुई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर में राशन माफिया श्याम दवे और उसके रिश्तेदारों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मोती तबेला इलाके में श्याम दवे के अवैध कब्जों को प्रशासनिक अमले ने ध्वस्त कर दिया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। डबरा में लोकायुक्त ने एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल बाबू नामांतरण के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत उदय भान सिंह रावत ने ग्वालियर लोकायुक्त से की थी। इस पूरी कार्रवाई के बाद से तहसील परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। जबलपुर के रिचाई में संचालित मसाला फैक्ट्री में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने छापेमारी की है, जहां कचरे से भरे 2 बोरे और चावल की कनकी के 4 बोरे जब्त हुए हैं। इसके साथ ही 8 मसाले के सैंपल भी लिए गए। आशंका है कि इनका इस्तेमाल मसाला बनाने में होता था। इस फैक्ट्री में लाल मिर्च सहित अन्य मसाले बनाने में मिलावटखोरी हो रही थी। ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ठगी करने वाले एक आरोपी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उसके पास से 7 मोबाइल भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपी का नाम वसीम अकरम है, जो ऑनलाइन पेमेंट कर महंगे फोन मंगाता था और फिर उसमें नकली फोन रखकर वापस कर देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
गोबरा नवापारा पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 4,50,000 रुपए की ठगी करने वाले नगर सैनिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी शिवदयाल ने बसेरा के रहने वाले जनकराम सेन और खिलावन साहू से उनके बेटों को नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख और 1.5 लाख रुपए लिए थे। आरोपी गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदर खेरा का रहने वाला है। ग्वालियर की एक तेल फैक्ट्री से ऑनलाइन तेल का ऑर्डर कर बिहार की फर्म ने 68 लाख रुपए हड़प लिए, जिसकी शिकायत जयलक्ष्मी इंडस्ट्रीज के संचालक ने थाने में की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री संचालक के मुताबिक बिहार के फर्म संचालक से पैसे मांगने पर उसने पैसे देने से इनकार कर उसे जान से मारने की धमकी दी। ग्वालियर में रिटायर्ड प्रधान आरक्षक के बेटे द्वारा बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत खुद पिता ने थाने में की है। पिता का आरोप है कि उसके बेटे की दूसरी पत्नी हंगामा करते हुए जायदाद में हिस्सा मांगती है, जबकि वो पहले ही उसके बेटे से लाखों हड़प चुकी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओडिशा के बिजराजनगर में उत्कल और जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव बंद किए जाने के विरोध में यात्री संघर्ष मोर्चा ने गुरुवार को हड़ताल और रेल रोको आंदोलन किया, जिस वजह से मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर कई ट्रेनें प्रभावित हुई। रेल रोको आंदोलन की वजह से जहां हावड़ा की ओर जाने वाले साउथ बिहार एक्सप्रेस को जिले के जामगांव स्टेशन के पास घंटे भर से अधिक समय तक के लिए रोक दिया गया। दमदरी के तिर्रा गांव में भूमि संबंधी विवाद के चलते जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया। दरअसल एक सरकारी जमीन को लेकर गांव में विवाद चल रहा था, जिसके चलते उत्पन्न हुए खतरे का निवारण करने के लिए कलेक्टर ने यह आदेश पारित किया। बता दें कि तिर्रा गांव में आगामी 3 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। उज्जैन के नागदा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। नागदा पुलिस के मुताबिक हताई पालकी के पास बोरवेल मशीन और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कवर्धा जिले के किशनगढ़ में एक स्कूटी सवार युवक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पनरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक चोरभट्टे निवासी राजू टंडन अपने परिवार को स्कूटी से दामापुर गांव छोड़ने गया था, जहां से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। बेमेतरा से नवागढ़ के बीच पड़ने वाले अतरिया मोड़ के पास मुर्गियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन पलटने की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, वे सीधे वाहन के पास पहुंचे और मुर्गी लूटने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे और पूरी मुर्गियों को लूटकर वहां से रफूचक्कर हो गए। सूरजपुर के घाट पिंडारी में हुए सड़क हादसे में ड्राइवर और स्वीपर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग पूरी तरीके से घायल हुए हैं। मृतकों का शरीर कई घंटों तक ट्रेलर में ही फंसा रहा, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया। बता दें कि ट्रक झारसुगुड़ा से पाइप लेकर लुधियाना जा रही थी, जो मुख्य टर्निंग को पार करने के बाद खाई में गिर गए। कबीरधाम जिले के गुंजेटा गांव में रतनजोत के बीज खाने से 7 बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि खेलते खेलते बच्चों ने अनजाने में रतनजोत के बीज को खा लिया था। वहीं घर पहुंचते ही एक बच्चे को उल्टी होनी शुरू हुई। देखते ही देखते 7 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से साल भर से ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन मोड में होने जा रही है। परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर छात्र और उनके पेरेंट्स काफी चिंतित हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच सकुशल परीक्षा का आयोजन कराना स्कूल संचालकों के लिए भी बड़ी चुनौती है। रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय उन छात्रों के लिए परीक्षाएं कंडक्ट करवाने जा रहा है जो कोरोना की वजह से ऑनलाइन परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाए थे। इन परीक्षाओं में उन छात्रों को भी शामिल किया जाएगा जो ऑनलाइन एग्जाम में आए अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं। एमपी के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे छात्रों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। कोरोना के कारण इस बार प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड ने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट कराने में देरी की, जिसकी वजह से परिणाम में देरी से घोषित हुए थे। जांजगीर चांपा के मालखरौद में हुई खो-खो स्पर्धा में 6 जिलों की 19 टीमों ने हिस्सा लिया। पुराने और लोकप्रिय खेल में 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हुए। दुर्ग की टीम ने प्रतियोगिता में बाजी मारी, तो वहीं कांकेर की टीम तीसरे नंबर पर रही। इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित महोत्सव में इस बार कोरोना के चलते सादगीपूर्वक मनाया जाएगा। इस महोत्सव में 1.25 लाख लड्डुओं के भोग के साथ ही गणेश जी का स्वर्ण आभूषण, मोतियों और फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए राजम के कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला ने 1,01,111 रुपए का दान किया है। उन्होंने बैंक चेक के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये राशि भेजी है। देश के 147 जिलों में 7 दिनों से कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं 18 जिलों में 14 दिनों से और 21 जिलों में 28 दिनों से कोरोना वायरस का कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया।
भारत ने दुनिया भर के 150 से अधिक देशों को कोरोना महामारी के लिए चिकित्सा आपूर्ति और इससे जुड़े उपकरण प्रदान किए हैं। इजरायल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के 14वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक ने ट्वीट में बताया कि कोवैक्सीन यूके में फैले नए स्ट्रेन को भी बेअसर करता है। न्यूयॉर्क के बायोसीव ने भारत की स्वदेशी वैक्सीन कंपनी के दावे को सही बताया है। दरअसल आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साइंटिस्ट ने यूके में नए स्ट्रेन के 26 मरीजों को कोवैक्सीन लगाई थी और इस कोवैक्सीन को प्रभावकारी भी बताया है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी ने कोरोना वायरस पर 23वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि कोरोना पर विजय पाने के प्रयासों में भारत अपने स्तर पर लगातार काम कर रहा है। मुंबई से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप श्रीलंका को भेजी गई। कोरोना वैक्सीन को छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रीलंका के कोलंबो के लिए रवाना किया गया। भारत अपने पड़ोसी और मित्र देशों को कोरोना वैक्सीन की मदद करने के लिए तैयार है।